सम्माननीय डायस, वैभव जी, अनिल जी और आप सभी। अकी सोलो एक मैंने ऐसे यूट्यूब पे ऐसे एक बार नाम ऐसे मैंने पढ़ लिया जब स्क्रॉल कर रहा था तब, सर्फिंग कर रहा था तब, और मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये कौन हो सकता है बंदा। वैभव जी खेड़ेकर ने उनका इंटरव्यू जो अकी सोलो सर ने लिया था वो पोस्ट मुझे पर्सनली किया था। वैभव जी खेड़ेकर ने मुझे आपकी राय बताइए, इस उद्देश्य से किया होगा, शायद अपनी डिमडी मारने के लिए नहीं किया होगा, ऐसे मेरी मान्यता है। तो मेरी राय जानने के लिए उन्होंने मुझे जब ये पोस्ट की उसके बाद पर्सनली मिले तब बोले कि मुझे तुम्हारी राय चाहिए थी, पूरा देख और मुझे बता कि क्या मैं अच्छा बोल सकता हूँ। तो मैंने बेबाक से कह दिया कि वैभव सर आप मेरे फ्रेंड है, बुरा मत मानना, मुझे आपके जवाबों से भी अकी सोलो सर के सवाल ज़्यादा अच्छे लगे। बराबर है। कारण होते कि हम अलग अलग भाषाएं सीखते हैं। मराठी तो हमारी भाषा है, वो हम बिल्कुल बोलेंगे और हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन हमें हमारी भाषा के अलावा दूसरे भाषा सीखना ज़रूरी है ताकि हम हमारे देश को समझेंगे। हमारे देश की ज़्यादा करके लोग जो है वो हिंदी में बात करते हैं और उसके बाद कई सारे लोग जो साउथ में है वो हिंदी में नहीं बात करते हैं। तो हमें उनका भी रिस्पेक्ट करते हुए इंग्लिश में बात करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे हिसाब से सेकंड कॉमन लैंग्वेज हमारे हिंदुस्तान में है। तो मराठी ज़रूर पहले होनी चाहिए, हिंदी 2 नंबर पे और बिल्कुल तीसरे नंबर पर इंग्लिश होनी चाहिए, ताकि हम हमारे देश को ठीक से समझें। तो बिल्कुल ये तीनों भाषाओं का सम्मेलन हमारे देश में होना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे जैसे जो भी लोग साउथ इंडिया में हैं उनसे भी बिल्कुल मैं कहूँगा तुम्हारी भाषा में पहले शुरुआत करो, फिर हिंदी और फिर इंग्लिश में हर काम की शुरुआत करो, ताकि हम देश को जोड़ सकें। बहुत ही अच्छा इलाका है पूरे हिंदुस्तान में मेरे नज़रिए से। ये मैं सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जड़ कोकण से, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी दुनिया में टूरिज्म के स्पॉट्स देखे हैं, अच्छे अच्छे पर्यटन की जगह देखा हूँ। तो मेरे हिसाब से कोकण सबसे खूबसूरत स्थल है। हमारे पास समुंदर है, पहाड़ी है। छुट्टी के लिए लोग बोलते हैं कि नहीं यार समंदर में जाना है, मज़े करूँगा, है ना, कोकण में है। नहीं, मुझे समंदर पानी से डर लगता है, हम पहाड़ी में जाके एंजॉय करेंगे, ठंडा मौसम, वो भी है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे कोकण में हर इंसान आज के तारीख में अगर प्रगति किया होता कोकण, तो हर इंसान आज टूरिज्म के लिए यहाँ खड़ा रहता। जितने भी दुकानें खुलती, जितने भी बिजनेसेस खुलते, ये टूरिस्ट लोग को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो हमें टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना पड़ेगा, लेकिन वो बढ़ावा ऐसे ही नहीं हो सकता, कुछ कारण है। मुंबई और पुणे में जो काम करते लोग हफ्ते में 5 दिन सुबह से रात तक काम करते हैं, उन्हें जब छुट्टी पे जाना होता है तो वो कोकण की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि आने के लिए रास्ते ही खराब है। चलो आ भी गए, समझो समुंदर पे रह भी लिए, यहाँ शायद मुरुड बीच और करदे बीच है, तो वहाँ आ भी गए, लेकिन जब संडे की शाम को उनकी गाड़ी जो वो गलियों से ट्रैफिक जाम में निकलती है तो शायद पछताते होंगे, मैं कोकण में क्यों आया, इतनी ट्रैफिक जाम, रास्ते ही नहीं है। तो फिर पर्यटन कैसे बढ़ेगा? रास्ता ये सबसे बड़ा मुद्दा है। रास्तों के लिए लड़ना ही होगा हमें। रास्ता होगा तो रोजगार मिलेगी, रास्ता होगा तो पर्यटन बढ़ेगा। तो घुमा फिराकर हर चीज का जो सलूशन है वो रास्तों पे आता है कोकण का। आज हर इंसान पर्यटन पे इधर निर्भर होना जरूरी है। जितने भी लोग आप घरों में जाकर पूछिए कोकण में, आज लोग ज्यादा करके लोग बाहर के पैसों के ऊपर डिपेंडेंट है।
कि कोई पुणे और मुंबई में कमा रहा है, इधर आकर खर्च कर रहा है तो दुकान खोलिए। हमारे फैमिली मेम्बर्स गल्फ में या फिर कहीं और रहते हैं, वहाँ से पैसे बेच रहे तो घर चल रहा है। यहाँ क्यों नहीं है रोजगार? व्यवसाय नहीं है, समझ सकते हैं, लेकिन पर्यटन का तो डिमांड बढ़ सकता है। तो पहला रास्ता है, और ये सिर्फ सेंटर पे मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे महाराष्ट्र राज्य के सरकार को भी कहना चाहूँगा।